इस वक्त मौजूद हैं हम जिला अलीगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर। समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वजह है नीट की परीक्षा को रद्द कराया जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है। यही कारण है लगातार समाजवादी पार्टी के छात्र सभा मैदान में नजर आ रही है। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है, साथ ही उनके द्वारा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। ये समाजवादी पार्टी के तमाम वो नेता हैं जो लगातार जो नीट की परीक्षा है उसे रद्द कराने के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे धरना प्रदर्शन की भी इनके द्वारा चेतावनी दी गई है। क्या वो वजह है जो लगातार जो है समाजवादी पार्टी यहाँ नज़र आ रही है, क्या ऐसी वजह है? देखिए, समाजवादी मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मेवाती है, निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा अलीगढ़। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे मैदान में है, हर वर्ग के साथ मैदान में है। वहीं समाजवादी छात्र सभा पूरे देश के छात्रों के साथ है, पूरे देश में कल प्रदर्शन हो रहा है, आज भी प्रदर्शन हुआ है। तो इसी को लेकर आज हमने जो नीट की परीक्षा भी हुई थी और जो नेट की परीक्षा हुई थी, जो उसमें धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, को रद्द करा के पुनः परीक्षा के लिए हमने अपनी मांग के लिए हम यहाँ पर आए थे। और जो देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका पुतला जलाने का हमने प्रयास किया था और जल्द भी शुरू भी हो गया था। लेकिन पुलिस, जो उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार की पुलिस से तानाशाह, वो जलाना चाह रहे हैं पुतला। ये पहले की सरकार में जो 0.2 वाली सरकार थी मोदी सरकार की, उसमें ये पेट्रोलियम मंत्री थे जब पेट्रोल इनका हाई था। अब ये शिक्षा मंत्री बन गए तो इनसे पेपर नहीं कराए जा रहे। तो इनकी जब ये जो जिस काबिलियत के लायक नहीं है, इन्हें पद छोड़ देना चाहिए। इसी के लिए हम पुतला जा रहे थे कि अपना तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें और जिम्मेदारी लें कि हाँ जी, मेरी वजह से परीक्षा लीक हुई है। समाजवादी पार्टी चलो मान लिया ये परीक्षा रद्द कराने की बात करें, नीट की परीक्षा का अभी कोई ऐसा कुछ सारी चीज़ें कुछ सामने आई हैं जिससे ये लग सके कि एक सेंटर है जिसमें 67 बच्चे एक साथ टॉप किए हैं। उन बच्चों के 742 नंबर एक साथ आए हैं। जिस दिन परीक्षा हो रही थी उस दिन आप देख लीजिए, आप ही के लोगों ने मुद्दा उठाया था, आप ही के लोगों ने खबर उठाई थी कि परीक्षा लीक हुई है, यहाँ सेंटर पर धांधली पाई गई है। जब सेंटर जिस दिन परीक्षा हो रही है उस दिन धांधली हुई है, तो रिजल्ट जो निकला है वो उसे दबाने के लिए, उस धांधली को दबाने के लिए इन्होंने रिजल्ट 4 जून को जब देश की सरकार बनने जा रही थी उस दिन इन्होंने वो परीक्षा का परिणाम घोषित किया। किस वजह से? कि वो बात वहीं के वहीं दब जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हर मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, उनकी चर्चा न हो इसलिए नीट की परीक्षा का रिजल्ट निकाला गया है। देखिए, ये केवल इनका जो मीडिया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री है। वो अगर कहीं पर भी जाएंगे, वो तो समुद्र में अगर नहाने भी जा रहे हैं ना, तो वो तब भी मीडिया लेके जाते हैं। तो इसीलिए कि उनकी खबर ना दब जाए, इसलिए शांति से इस पर बवाल होता, क्योंकि इसमें धांधली हुई थी, इसलिए इन्होंने वो खबर दबाने के लिए अपनी खबर आगे रखवाई। इसीलिए 4 जून को इसका परिणाम घोषित किया गया है। हमारी मांग ये है, हम आए थे यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पे, हमने ज्ञापन दिया है। किसके नाम पर? राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। उसमें हमने 4 मांगें रखी हैं। पहली मांग तो ये रखी है, जो नीट और नेट की परीक्षा में धांधली हुई है उसको रद्द किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग है, जो बच्चे, अब मैंने का पेपर तो रद्द हो गया है, दोबारा कराने का जो आश्वासन था, वो जो तिथि थी वो बढ़ा दी गई है। अभी कोई तिथि आगे नहीं दी गई है कि कब होगा नेट का। हम नीट का भी करना चाह रहे हैं, नीट का भी परीक्षा रद्द हो, उसकी भी दोबारा परीक्षा कराई जाए। दूसरा सबसे बड़ी मांग ये, अब सपोज़ करिए कोई भाई और बहन हमारी परीक्षा देने के लिए अलीगढ़ से आगरा जा रही है, तो उसके 500 रुपये 1000 रुपये कम से कम खर्च होते हैं और 1000-2000 रुपये परीक्षा का पेपर शुल्क लिया जाता है। तो वो जो फीस है वो रिफ़ंड की जाए और अगली बार जो बच्चे फॉर्म भरें उनके फ्री ऑफ कॉस्ट में पेपर भरा जाए। तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि जो परीक्षा लीक हुई है उसमें CBI जांच हो और CBI जांच में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नहीं होगी तो क्या करेंगे? नहीं होगी, हम आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम इस मुद्दे को, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। सदन शुरू होने वाला है 26 तारीख से, सदन में मुद्दा उठेगा, सड़क पर उठ ही रहा है, सड़क से सदन तक हंगामा करेंगे। युवाओं का भविष्य कैसा चल रहा है? युवाओं का भविष्य बेकार चल रहा है, क्योंकि ये सरकार जो है, सरकार की शिक्षा पे इमरजेंसी घोषित हो गई है। शिक्षा, एजुकेशन इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी देश में और लगी है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लगी, ये शिक्षा पे इमरजेंसी आ चुकी है। शिक्षा व्यवस्था खराब चल रही है, युवाओं के साथ, छात्राओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी आप पुलिस परीक्षा देख लीजिए, RO परीक्षा देख लीजिए, सारी परीक्षाएँ रद्द हो रही हैं। क्या लग रहा है, डबल इंजन की सरकार थी यूपी में,
सब बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। आई मुस्कान? नहीं आई ना तो छात्रों के साथ हो रहा है, छात्रों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। छात्र बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो पीछे रह रहे हैं, और जिनके साथ जहाँ पर छात्राएं वो परीक्षा लीक होने के बाद ये लोग वो टॉप कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पीछे रह रहे हैं। और किसानों के लिए तो आपको पता ही है क्या क्या हो रहा है। किसानों के साथ तो लाठी डंडों के उपयोग होता है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए सरकार को इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करे, सीबीआई जाँच करे जो हमारे छात्रों के हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है, क्या लग रहा है जो चल रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? जैसे युवाओं की अगर बात कही जाए तो युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? युवाओं के साथ शिक्षा को लेकर खिलवाड़ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा सिर्फ यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, इस सरकार में बहुत पेपर तो लीक हो चुके हैं। इनमें शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए, हमारी यही मांग है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल धांधली हुई है इस पेपर में, और ये बिल्कुल रद्द करके दोबारा कराया जाए, ठीक है। और एक ही सेंटर के 67 में से 67 बच्चे, एक ही सेंटर के 67 बच्चे हैं, और वो 720 अंक लेकर आए। मतलब ये है कि धांधली हुई है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, और सरकार तो वीक है ही है, पेपर तो लीक हो ही रहा है। यदि समाजवादी पार्टी की युवजन सभा जिसके द्वारा साफ तौर छात्र सभा जिसके द्वारा साफ तौर पर कहा गया जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें धांधलीबाजी हुई है, डबल इंजन की सरकार में जो कुछ बताया गया था, सिखाया गया था, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। लगातार छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, सरकार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। यही कारण है ये छात्र नेता लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। छात्र नेताओं का साफ तौर पर कहना है उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये लड़ाई सड़कों से उठेगी और सदन तक पहुंचेगी, जिसको लेकर लगातार जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब देखना ही होगा नीट की परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से मैदान में नजर आ रही है और उनके द्वारा इस तरह की मांगें की जा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।